हेलो विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बिहारी के दोहे पढ़ते पढ़ते हम लोग उनकी भक्ति परक नीति और श्रृंगार परक दोहों का विवेचन कर रहे थे। अब आगे का जो दोहा है, कल की क्लास के बाद हमने जो पढ़ाना था, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों बूढ़े त्यों त्यों उज्जवल हुए। कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की, इस अनुरागी चित्त की जो है गति समझे नहीं कोई, अर्थात इसकी गति समझना आसान नहीं है। ये जो प्रेम करने वाला चित्त है, इसकी गति को समझना वस्तुतः आसान नहीं है। इस दोहे का अर्थ जो है, श्रृंगार और भक्ति परक दोनों तरह का दो अर्थ है। कवि कहते हैं कि भक्ति के अनुसार भक्त की ये वाणी है, और श्रृंगार के अनुसार ये नायिका का कथन क्या है, सखी से है। कहते हैं कि भक्ति परक अर्थ है इसका कि इस प्रेमी चित्त की, मेरा जो मैं प्रेमी हृदय है, इस हृदय की गति समझना वस्तुतः आसान नहीं है। गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हुए। ये जितना अधिक, जैसे जैसे श्री कृष्ण के रंग में डूबता है, उतना ही प्रेम में जितना डूबेगा उतना ही वह अधिक और उज्जवल अर्थात पवित्र होता जाता है। इस अनुरागी चित्त की, अनुरक्त हृदय वाले मन की गति को समझना वस्तुतः सहज संभाव्य नहीं है, आसान नहीं है। ये अत्यंत दुर्लभ है, ये दुष्कर कृत्य है। इसकी गति को समझना बहुत ही दुष्कर कार्य है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये श्याम के रंग में, कृष्ण के रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल हो, वैसे वैसे वो अधिक उज्जवल होता जाता है, अर्थात और अधिक पवित्र होता जाता है। ये भक्ति परक अर्थ है। श्रृंगार परक अर्थ में एक सखी दूसरी सखी से कहती है, इस प्रेमी मन की दशा को समझना वस्तुतः आसान नहीं है, इसको कोई भी नहीं जान सकता। ज्यों ज्यों ये काले रंग अर्थात नायक के प्रति प्रेम में डूबता है, उतना ही अधिक ही क्या होता है, उज्जवल होता जाता है, उतना ही अधिक उजला होता है। श्रृंगार परक इसमें जो अर्थ है, इससे कह रहे हैं कि नायक परकिया है, उसके प्रेम को लोग क्या कहते हैं, वस्तुतः कलुषित प्रेम मानते हैं, दूसरे से प्रेम कर रही है। किंतु नायिका का कहना है कि मेरे इस अनुरागमय चित्त की गति को समझना वस्तुतः संभव नहीं है। वो वही जान सकता है जैसे जैसे उस काले अर्थात तथाकथित कलुषता के रंग में जो जो डूबता है, वैसे वैसे ही वो और अधिक उजला होता जाता है और अधिक प्रकाशमान होता जाता है। इसके बाद बड़े न हूजे गुणन बुन, बड़े न हूजे गुणन बिन, विरध बड़ाई पाए, विरध बड़ाई पाए, ज्यों ज्यों कहत दतूरे से कनक, गहन्यो गह्यो न जाय, बड़्यो न होयो गुणन बिन। कहते हैं कि वस्तुतः गुण के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। कहते हैं ना, गुणवान विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान व्यक्ति जो है वो हर जगह पूजा जाता है, और गुणहीन व्यक्ति की क्या है, कहीं भी पूजा नहीं होती, कहीं भी वो पूजा नहीं जाता। तो लेकिन यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है, बड़े न हूजे गुणन बिन, गुण के बिना किसी की पूजा नहीं होती, इसके लिए गुण होना बहुत आवश्यक है। निर्गुण व्यक्ति, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, जो दोषपूर्ण है, उसकी कैसे पूजा होएगी। पूजा तो गुणवान व्यक्ति की होगी, गुणी व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे हर। तात्पर्य यह है कि गुणों के बिना संसार में कोई यश की प्राप्ति नहीं होती, कोई नाम नहीं मिलता जिसका गुण है, गुण होना प्रमुख है। जैसे कि वो कहते हैं, नीति परक अर्थ है, ये नीति परक दोहा है। कहते हैं कि कहत धतूरे से कनक, कनक ये आपने पहले दोहा पढ़ा है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय।
या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अर्थात कनक, एक अर्थ हुआ कनक का स्वर्ण, दूसरा अर्थ हुआ धतूरा। तो कहते हैं कनक कनकते 100 गुनी। कनक में क्या है? 100 गुनी मादकता है, मादकता अधिकार। या खाए बौराए जग, धतूरे को खाने से व्यक्ति पागल के समान आचरण करता है। और वा पाए बौराए, और यदि अत्यधिक मात्रा में किसी के पास स्वर्ण आभूषण है अर्थात पैसा है तो भी वो जग में उन्मत्त सा आचरण करता है। तो यहाँ भी कनक का प्रयोग कभी करते हुए कहते हैं कि बड़े न हूजे गुणन बिन विरध बढ़ाई पाए। विरध यश जो है, झूठी प्रशंसा जो है, वो बड़प्पन जो है या जो यश जो है, वो कीर्ति जो है समाज में, वो वस्तुतः गुणों से ही, गुणों के अगर गुण हैं व्यक्ति में तो स्वतः ही उसको कीर्ति मिलेगी। गुणों के बिना उसको कोई समाज में कीर्ति नहीं मिल सकती। जैसे कि कहते हैं कहत धतूरों से कनक। कनक क्या कहते हैं? धतूरा भी कहते हैं, कनक का अर्थ एक धतूरा भी है। लेकिन क्या कभी धतूरे से कोई गहना गढ़ा जा सकता है? गहने का निर्माण किया जा सकता है? गहने का निर्माण तो वस्तुतः स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण से ही होगा। उसी तरह से गुणहीन व्यक्ति की समाज में कोई पूजा नहीं होती, उसको कोई यश नहीं मिलता। जिस तरह से धतूरे के माध्यम से कोई गहने का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसी तरह से गुणहीन व्यक्ति को समाज में कोई ख्याति, कोई प्रशंसा, कोई गुणों का कीर्ति, उसकी प्रशस्ति गान कहीं भी नहीं होता। और जो गुणवान है, कहते हैं ना विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान क्या होता है? जो भी विद्वान व्यक्ति है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, वो केवल अपने देश में ही नहीं, स्वदेश में नहीं, विदेश में भी पूजा जाता है। किसके कारण? उसकी विद्वता के कारण, उसके अलग वैशिष्ट्य के कारण, उसके अलग अद्भुत गुणों के कारण वो समाज में पूजा जाता है। तो वो स्वदेश में नहीं, विदेश में भी पूजा जाता है। इस तरह से नीतिपरक अर्थ है इसका। और इसके आगे ये दोहा है, तजी तीरथ हरिराधिका तन दुतिकर अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। लोकबाग क्या है? एक ऐसी अवस्था आती है जब लोग क्या सोचते हैं कि अब हमारे को संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले, इसके लिए लोग तीर्थ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। उनको लगता है कि इन 3 तीर्थ यात्राओं के माध्यम से ही हमारा मुक्ति या मोक्ष संभव है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं तजी तीर्थ, तीर्थ यात्राओं को त्याग कर, तीर्थ को त्याग कर, तन दुति कर हरि राधिका तन दुति कर अनुराग। बिहारी द्वारा जो ये दोहा है, इसमें वो कहते हैं अनुरागी भक्त कृष्ण और राधा के युगल सौंदर्य से वो कहते हैं इतने अभिभूत हो गए हैं कि वो उसके आगे समस्त तीर्थों को भी फीका मानते हैं। तीर्थ भी उनके आगे उपेक्षणीय हैं, नगण्य हैं, तुच्छ हैं, अकिंचन हैं। उनके हिसाब से तो राधा और कृष्ण की युगल उपासना करने से ही हमारे जन्म मरण के या आवागमन के चक्र से हमारी मुक्ति संभव है। तो कहते हैं कि तजि तीरथ हरि राधिका तन दुतिकर अनुराग, तीर्थों को छोड़कर राधा और कृष्ण के युगल सौंदर्य से उसकी वह इतनी अनुपम आभा संपन्न है। तन दुति, ऐसा अनुपम, विलक्षण, अद्भुत सौंदर्य संपन्न है कि उस अनुपम आभा के सामने तीर्थ से भी वो क्या है, ज़्यादा फलदायक, ज़्यादा पावन माना जाता है। वह इसी संदर्भ में कहते हैं कि हे मन, तू भक्ति के लिए अपने मन में आलंबन रूप में स्वीकृत तीर्थों को छोड़ दे। अभी तक क्या है, तीर्थ यात्रा करता है, तीर्थ यात्राओं में जा के अपनी है ना भक्ति करता है, चाहता है कि जन्म मरण के मुक्ति से मिल जाए तुझे। तो इसको कहते हैं कि तू
भक्ति के लिए मन में जो तेरे आलम्बन रूप में स्थित जो तीर्थ हैं उन तीर्थों को छोड़। तीर्थों का भ्रमण वस्तुतः वो कहते हैं निरर्थक है। यहाँ भटकने से तुझे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, वहाँ तेरा कोई काम नहीं बनने वाला। इसके विपरीत वो कहते हैं कि कृष्ण और राधा के शरीर की आकर्षक और मनोहारी कांति से तू प्रेम कर। कारण कि राधा और कृष्ण ने अपनी प्रेम लीलाओं से ये जो ब्रजभूमि है, आगे कहते हैं वो जिहि ब्रज केली निकुंज मग, ब्रज केली, ब्रज में अपनी जो केली क्रीड़ाएं करी हैं राधा और कृष्ण ने, उन केली क्रीड़ाओं से ब्रज के मग में, रास्तों में पग पग पर प्रयाग के दर्शन होते हैं। कदम कदम पर वहाँ पर ही उन्होंने कहते हैं प्रयाग बना दिया है। वो ही सबसे बड़ा, कहते हैं ना सबसे बड़ा तीर्थराज है प्रयागराज, तो यही सबसे बड़ा यही प्रयागराज हो गया है। यहाँ का अन्य प्रयोग करना, अनेक प्रयोगों का निर्माण करने का बेकार है, अनेक तीर्थ यात्रा करना बेकार है। कवि का तात्पर्य ये है, कहना ये चाहते हैं वस्तुतः वो कि ब्रजभूमि के स्थल जहाँ पर कि राधा और कृष्ण ने प्रेम लीलाएं की हैं, वही क्या हैं वस्तुतः प्रयाग का फल देने वाले हैं। कृष्ण क्या है वस्तुतः श्याम रंग के हैं, राधिका गौर वर्ण की है, और इन दोनों का अनुराग क्या है वस्तुतः प्रेम का रंग क्या माना गया है, लाल रंग। तो कहते हैं कि यहाँ पर भी काला वर्ण, गौर वर्ण और लाल वर्ण तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, त्रिवेणी का काम कर रहे हैं। और प्रयाग में क्या है, त्रिवेणी है, संगम है। तो वो कहते हैं कि यहाँ ब्रज की भूमि ही त्रिवेणी संगम के समान है। तीनों रंग का यहाँ अद्भुत मिश्रण है, श्वेत, श्याम और लाल। जब त्रिवेणी स्नान से जो फल मिलता है, वो फल यहाँ राधा और कृष्ण की छवि से आपको उत्पन्न, जो तात्पर्य क्या है, गौर वर्ण, श्याम वर्ण व इनके मध्य जो विकसित होने वाला लाल अनुराग है, अर्थात लाल रंग जो है, ये तीनों ही मिलकर क्या करने वाले हैं, प्रयाग का फल देने वाले हैं। इतना ही नहीं, प्रयाग में भी एक स्थान पर ये पुण्य मिलता है। कहाँ मिलता है, केवल जहाँ पर कि त्रिवेणी है, संगम है तीनों नदियों का, गंगा, जमुना और सरस्वती का। वहाँ पर ही ये केवल एक स्थान पर ये पुण्य लाभ मिलता है। लेकिन आप देखिए कि ब्रज के तो मग रास्तों में, पग पग पर, कदम कदम पर प्रयागराज का सा लाभ यहाँ मिलने वाला है। उपयुक्त दोहे में तो कहते हैं कि एक तो तद्गुण अलंकार का प्रयोग किया है और पग पग पुनरावृत्ति की है, भावों को जोड़ देने के लिए उस पर तीव्रता, भावों की तीव्रता को उल्लेखित करने के लिए पग पग होत प्रयाग में पुनरुक्ति प्रकाश, पग पग पे। इस दोहे में उन्होंने क्या कहा है कि तीर्थों के फल से ज़्यादा फलदायी राधा और कृष्ण का स्वच्छंद जो प्रेम है, और वह स्वच्छंद प्रेम तो है ही, उसकी तन दुति कर अनुराग, उसकी द्युति से तो अनुराग करना ही है। लेकिन वहाँ जहाँ ब्रज की निकुंजों में, ब्रज की गलियों में, ब्रज की गलियों के मार्गों पर जहाँ उन्होंने पग पग पर केली क्रीड़ाएं की हैं, वो केली क्रीड़ाएं ही वहाँ का जो पग पग है, जो मार्ग है, वहाँ पर कदम कदम पर प्रयागराज जैसे तीर्थ का फलदाय मिलता है। अतः वो कहते हैं कि कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आप ब्रज में ही प्रयागराज के फलों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।